दर्जी का नाप बदल गया। लेखक प्रणव शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी कहानी, एक ऐसे पुराने दर्जी की जिसकी फीती में सिर्फ नाप नहीं, लोगों की उम्र, यादें और मुस्कानें भी बंधी हुई थीं। शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। दरवाजे के पास लकड़ी की कुर्सी, कोने में पुरानी सिलाई मशीन, दीवार पर टंगे रंग बिरंगे धागे और बीच में खड़े श्यामलाल जी। सफेद बाल, गोल चश्मा और आवाज ऐसी जैसे गरम चाय में गुड़ घुल गया हो। श्यामलाल जी पूरे बाजार में श्याम काका के नाम से जाने जाते थे। कोई पैंट छोटी करवाने आता, कोई कुर्ता ढीला, कोई पर्दा सीधा, तो कोई बस यह पूछने आ जाता, काका तबीयत ठीक है। काका हर किसी को उसी अपनापन से देखते जैसे कपड़े नहीं, रिश्ते सिल रहे हों। उनकी दुकान की खास बात थी एक पुरानी नीली नाप वाली किताब। उसमें लोगों के नाम, नाप, पसंद और छोटी छोटी टिप्पणियां लिखी थीं। एक दिन दोपहर को हल्की धूप दुकान में आ रही थी, तभी बाहर एक कार रुकी। उससे एक लंबा सा युवक उतरा, साफ कपड़े, हाथ में छोटा डिब्बा और चेहरे पर थोड़ी जल्दी। उसने बोर्ड देखा, फिर मुस्कुराया। काका पहचाना? उसने कहा। श्याम काका ने चश्मा ऊपर किया, गौर से देखा, फिर हंस पड़े। अरे यह तो अनिरुद्ध है। छोटा अनु, तू तो इतना लंबा हो गया कि हमारी दुकान की छत भी सोच रही होगी। अब यह अंदर आएगा या बाहर से ही नाप देगा? अनिरुद्ध हंस पड़ा। वह बरसों बाद शहर लौटा था। बचपन में वह अपनी माँ के साथ इसी दुकान पर आता था। कभी स्कूल की कमीज सिलवाने, कभी त्योहार का कुर्ता। उस समय श्याम काका उसे बिस्कुट देते थे और कहते थे, बेटा सीधा खड़ा रहे। कपड़ा टेढ़ा नहीं होता, आदमी टेढ़ा खड़ा होता है। अनिरुद्ध ने डिब्बा काका को दिया। उसमें हल्का पीला कपड़ा था, बहुत सुंदर और बहुत नरम। उसने कहा, काका पिताजी के लिए कुर्ता सिलना है। उनका 70वां जन्मदिन है। सोचा बाजार से तैयार कपड़ा लेने से अच्छा है कि वही पुराने श्याम काका सिल दें। श्याम काका का चेहरा खिल गया। वाह, अपने हाथ का नाप, अपने हाथ का कपड़ा। तैयार कपड़े की बात ही क्या, वह तो बस दुकान का फैसला होता है। सिलाया हुआ कपड़ा घर का प्यार होता है। काका ने नीली नाप वाली किताब निकाली, पन्ने पलटे और एक जगह उनकी उंगली रुकी। लो, मिल गया। विनोद बाबू। छाती 42, कंधा 18, बाह 24, लंबाई 44। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। बस इसी नाप से बना दीजिए, पिताजी आजकल बाहर कम निकलते हैं। उन्हें दुकान तक लाना मुश्किल होगा। काका ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, बेटा नाप पुराना है। आदमी वही रहता है, पर कपड़े को समय के साथ बात करनी पड़ती है। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, काका पिताजी तो वैसे ही हैं। वही चाल, वही आवाज, वही सुबह की चाय। आप पुराने नाप से बना दीजिए। काका ने किताब बंद की, मगर उनके हाथ ठहर गए। उन्हें विनोद बाबू याद आ गए। कभी वे इसी बाजार में तेज कदमों से चलते थे और कहते थे, श्याम कुर्ता ऐसा सिलना कि बैठक में इज्जत दिखे और काम में सुविधा। श्याम काका ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, पर मुझे थोड़ा सोचने दे। कपड़े से बात कर लूं। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसे लगा काका की पुरानी आदत अब भी नहीं गई। कपड़े से बात। मगर बाजार में सब जानते थे कि श्याम काका कपड़े को हाथ में लेकर ही समझ जाते हैं कि उसे कौन पहनने वाला है। अगले दिन अनिरुद्ध फिर आया। काका ने कहा, बेटा मैं घर आकर नाप ले लूं। अनिरुद्ध झिझका। काका पिताजी को बताना नहीं है। अगर आप नाप लेने आएंगे तो बात खुल जाएगी। काका ने सिर हिलाया। अच्छा, तो यह बता दे कि घर में जहां वे बैठते हैं उनकी कुर्सी कैसी है? चलते समय कंधे झुकते हैं या सीधे रहते हैं? चाय पीते समय आस्तीन ऊपर चढ़ाते हैं या नहीं? और अब पेट पर ज्यादा आराम चाहिए या कंधों पर? अनिरुद्ध पहले तो हंसा, फिर सोचने लगा।
उसे अचानक याद आया कि पिताजी अब अखबार पढ़ते समय कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक जाते हैं। चाय रखते समय उनकी कोहनी पहले जैसी फुर्ती से नहीं उठती। शाम को टहलते हैं, पर पुराने तेज कदम अब आराम से चलते हैं। बात करते समय जब हंसते हैं तो पेट हल्का सा आगे आ जाता है। अनिरुद्ध ने यह सब कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। काका ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, पिता लोग अपने बदलने की खबर अखबार में नहीं छपवाते। बच्चों को खुद पढ़ना पड़ता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर नर्म मुस्कान आ गई। उसने कपड़े की तरफ देखा। काका, आप जो ठीक समझे वैसा सिलिए। श्याम काका ने काम शुरू किया। सिलाई मशीन की घर घर आवाज दुकान में फैल गई। धागा सुई से गुजरता रहा और कपड़ा धीरे धीरे आकार लेता गया। पुरानी किताब खुली थी, पर उसके पास ही एक नया कागज रखा था। उस पर उन्होंने लिखा, विनोद बाबू, नया आराम, कंधों में नरमी, गले में खुलापन, जेब वही मजबूत। शाम तक कुर्ता तैयार हो गया। हल्का पीला, सादा और गरिमापूर्ण। गले पर छोटी सी कढ़ाई, जेब अंदर से मजबूत, कंधों पर हल्की ढील और बैठने के लिए नीचे थोड़ा फैलाव। अनिरुद्ध ने कुर्ता हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे कपड़ा नहीं, धूप की तह मिल गई हो। जन्मदिन की सुबह घर में हल्की हलचल थी। मां ने रसोई में गुड़ की खीर बनाई। आंगन में गेंदे के फूल रखे गए। विनोद बाबू अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अनिरुद्ध ने कुर्ता उनके सामने रखा। पिताजी, आपके लिए। विनोद बाबू ने चश्मा उतारा, कपड़ा हाथ में लिया, उंगलियों से सिलाई पर फेरा। चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। ये श्याम ने सिला है? अनिरुद्ध चौंका। आपको कैसे पेटरा? विनोद बाबू ने हंसकर कहा, बेटा, कुछ सिलाई आंख से नहीं, कंधे से पहचानी जाती है। उन्होंने कुर्ता पहना। अनिरुद्ध ने सांस रोक ली। कुर्ता बिल्कुल ठीक बैठा, न ज्यादा ढीला न कसाव। कंधों पर आराम, गले में सहजता और जेब में वही भरोसा। विनोद बाबू आईने के सामने खड़े हुए, फिर बोले, श्याम ने नाप बदल दिया। अनिरुद्ध घबरा गया। ढीला है क्या? छोटा है क्या? विनोद बाबू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब सही है। पुराना नाप मेरे शरीर का था, ये मेरे दिनों का है। घर में कुछ पल शांति रही। फिर मां बोली, अच्छा है, अब जन्मदिन में कुर्ता भी आराम से खाएगा और आदमी भी। सब हंस पड़े। खीर की खुशबू आंगन में फैल गई। उसी शाम विनोद बाबू अनिरुद्ध के साथ बाजार गए। श्याम काका दुकान पर बैठे थे। उन्होंने विनोद बाबू को देखा तो उठ खड़े हुए। आइए विनोद बाबू, कुर्ता कैसा रहा? विनोद बाबू ने दोनों हाथ फैलाए। तूने फिर वही कर दिया। कपड़ा मेरा, नाप तेरा, आराम समय का। श्याम काका हंस दिए। भाई, दर्जी का काम है कपड़े को आदमी से मिलाना, उम्र से लड़ाई करवाना नहीं। दोनों पुराने मित्रों की तरह बैठ गए। अनिरुद्ध को पहली बार लगा कि इस छोटी सी दुकान में सिर्फ सिलाई नहीं होती, लोगों की बदलती उम्र को इज्जत से जगह दी जाती है। दीवार पर टंगी फीती हवा से हल्की सी हिली, जैसे कह रही हो, नाप सिर्फ छाती का नहीं होता, अपनापन का भी होता है। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध ने काका की नीली किताब में नया पन्ना लगवाया। उसने ऊपर लिखा, नया नाप। काका ने नीचे हंसते हुए जोड़ दिया, पुराने प्यार सहित। फिर बोले, बेटा, दुनिया की सबसे अच्छी सिलाई वही है जिसमें आदमी अपने जैसा महसूस करे, किसी और जैसा नहीं। बाजार में धीरे धीरे शाम उतर आई। दुकान के बाहर पीली रोशनी जल गई। श्याम काका फिर किसी ग्राहक का नाप ले रहे थे। ग्राहक कह रहा था, काका, पहले जैसा ही बना देना। काका मुस्कुराकर बोले, पहले जैसा दिल रखेंगे, कपड़ा थोड़ा आज जैसा बना देंगे। और बस दोस्तों,
यही तो बात है। हम अक्सर अपने अपनों को पुराने नाप से देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि वे वैसे ही हैं जैसे बरसों पहले थे। पर समय चुपचाप कंधों पर बैठ जाता है, चाल में आराम भर देता है और आदतों में नरमी जोड़ देता है। प्यार का मतलब कभी-कभी बस इतना होता है कि हम उनके बदले हुए नाप को बिना शोर, बिना शिकायत, पूरे सम्मान से स्वीकार कर लें। कहानी यहीं पूरी होती है। एक हल्के पीले कुर्ते, एक पुरानी नीली किताब और एक दर्जी की मुस्कान के साथ। नमस्ते दोस्तों, दिल से धन्यवाद। आपने इतनी आत्मीयता से ये कहानी सुनी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें शायद किसी पुरानी रसीद के हिसाब से जीवन की कोई मीठी बात खुल जाएगी।